देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत में पहली महिला शिक्षिका बन महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम करने वाली सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती पर इंदौर में सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय द्वारा महिलाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र स्थित सतारा के नयागांव में हुआ था। सावित्रीबाई फूले को देश के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य बनने और पहले किसान स्कूल की स्थापना करने का श्रेय जाता है। सावित्रीबाई ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तकरीबन 150 साल पहले सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पुरुषों के ही समान अधिकार दिलाने की बात की थी। सावित्रीबाई ने न सिर्फ महिला अधिकार पर काम किया बल्कि उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए प्रभावी पहल भी की। उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशु के लिए आश्रम तक खोले जिससे उनकी रक्षा की जा सके। राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती पर सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं के सम्मान समारोह का आयोजन सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के संयोजक माननीय सुनील सरदार के निर्देश अनुसार इंदौर के मसीही विद्या भवन के फादर पायस के मुख्य आतिथ्य में सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सैनी ने की। इस दौरान वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के जीवन चरित्र के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सावित्रीबाई फूले की शादी 9 साल की उम्र में ही ज्योतिबा फूले से हो गई थी। उनके पति ज्योतिबा फूले समाज सेवी और लेखक थे। ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और समाज में उन्हें पहचान दिलाने के लिए उन्होंने 1854 में एक स्कूल खोला। यह देश का पहला ऐसा स्कूल था जिसे लड़कियों के लिए खोला गया था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी। कुछ लोग आरंभ से ही उनके काम में बाधा बन गए, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का हौसला डगमगाया नहीं और उन्होंने लड़कियों के 3-3 स्कूल खोल दिए। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर गई साड़ी बदल देती थी। अतिथि उद्बोधन के बाद शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन शुरू हुआ। राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सैनी ने उपस्थित सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। मसीही विद्या भवन नगर निगम रोड पर हुए आयोजन में एडवोकेट शीतल विश्नार, महिला पुलिसकर्मी सीता सैनी, महिला अध्यापिका श्रीमती लीला साहू, आंगनवाड़ी केंद्र से श्रीमती कल्याणी, डॉक्टर श्रीमती कला साहू व अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। संचालन प्रदेश संयोजक दीपक मालोरिया रानू ने किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी कैलाश चंद्र साहू बिंजाले, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रदेश संयोजक राजेश यादव, प्रदेश प्रचारक यतीन्द्र चौहान, नगर अध्यक्ष राहुल मांडले, सुशील जॉर्ज, ओम प्रकाश जाधव, महात्मा ज्योतिबा फूले माली समाज जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र आसीवाल सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। मैं निवेदन करूंगा हमारी एडवोकेट बहन शीला विश्वनाथ जी का सम्मान करें। साथ ही डॉक्टर साथ ही हमारी बहन पुलिसकर्मी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए। साथ ही हमारी शिक्षा का सम्मान करना चाहते हैं। कल्याण बेटा जिससे मैं निवेदन उनका भी सम्मान करना चाहती हूँ। इधर देखो, आप इधर देखो। सम्मान की बेला को हम यही विराम करते हुए सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, आपका ये संघर्ष नहीं भूलेंगे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। देखिए, हमारे सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वीनर है माननीय सुनील सरदार, उनके निर्देश अनुसार हमने
हर साल आपको तो मालूम है कि हम गतिगत मतलब पिछले कई सालों से हर स्कूलों में जाकर, हॉस्पिटलों में जाकर महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले का जो लिटरेचर है वो जाके वितरण करते हैं, साहित्य बांटते हैं। आज हमने यहाँ पर मसीह विद्या भवन में रखा है, तो आज हमारे बीच में पुलिसकर्मी की महिला भी है, हमारे एडवोकेट भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, आंगनवाड़ी के भी हैं, सफाई लोग भी हैं, मतलब तो इन महिलाओं का हम सम्मान रख रहे हैं। और सम्मान के साथ साथ में हमें गर्व होता है कि कम से कम उस सावित्रीबाई फुले के नाम से आज जो इन्होंने एक आगे प्रगतिशील की जो दिशा पकड़ी है, जो कदम बढ़ाए हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अड़ोस पड़ोस को ये बताएं कि सावित्रीबाई फुले अगर नहीं होती तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। और आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। हम पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। देखिए, माता सावित्रीबाई फुले की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत आभारी हूँ सत्यशोधक समाज जो है उनकी, कि उनकी वजह से हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला। और मैं कहना चाहती हूँ भारत के सभी जो नागरिक हैं उनको सबसे कहना चाहती हूँ कि आज उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत की पहली महिला शिक्षक जो है उनकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं और सत्यशोधक समाज के नेतृत्व में बना रहे हैं। आप भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही विचार है कि उन्होंने हमें शिक्षित रहने का अधिकार दिया है और उस समय जो कुप्रथाएं थी उनको हटाया। उनकी बहुत कम एज में शादी हो गई थी, उसके बाद बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने पढ़ाई की, फॉरेन तक गई वो पढ़ने के लिए और बहुत कम एज में मतलब बीमार रही। उसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ आगे कर दिया। 3 जनवरी को श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आज महिलाएं, हमारी सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका थी। हम उनके जयंती के लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।